जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आईटीआई डिप्लोमा और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए सीएसआईआर लखनऊ की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जैसी कई सारी पोस्ट हैं। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है। लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्हें कई सारी जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सीएसआईआर लखनऊ की रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है दोस्तों। 2 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, शाम के 6 बजे तक। तो जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो टोटल 9 पोस्ट है। टेक्नीशियन के लिए 18 पोस्ट है। ठीक है, वहीं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस में 1 सीट है और स्टोर एंड परचेज में दो सीट है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो देखिए, बेसिक जो है आपकी टेक्नीशियन के लिए बेसिक 19,900 से 63,200 तक की बेसिक आपकी होगी। लेवल 2 की ये सैलरी मिलेगी आपकी। बेहतरीन सैलरी 35 के प्लस 35,000 से भी ज़्यादा आपकी सैलरी पर मंथ आपको बन जाएगी दोस्तों। और भी कई सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। आगे बात करें क्वालिफिकेशन में, तो देखिए भाई, टेक्निकल असिस्टेंट अपना जो है पोस्ट अपना एक बार देख लीजिएगा। ये जो जैसे बीएससी भी एलिजिबल है, बीएससी इन्वायरमेंट वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। वहीं बीएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी वाले यहाँ पर एलिजिबल है। प्लांट ब्रीडिंग के लिए बीएससी कैंडिडेट एग्रीकल्चर वाले हैं। एग्रीकल्चर का अलग से पोस्ट है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। वहीं आप देखिएगा तो सर सिलेक्शन प्रोसेस अपना देख लेना है। हम टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन के पोस्ट पर चलते हैं। तो टेक्नीशियन का देखिए, आईटीआई के कई सारे ट्रेड को मौका दिया गया है। हालांकि इस 18 को पोस्ट है, उन सभी को अलग अलग बांटा जाएगा। तो हर एक ट्रेड में बहुत ही कम 1-2 सीट बन पा रहा है। टेक्नीशियन का पोस्ट है देखिएगा, तो यहाँ पर ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल के लिए 1 सीट है दोस्तों। ठीक है, वो भी यूआर में 1 सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। और देखिए अप्रॉक्स में हम जो है आपको बता रहे हैं 41,237 आपकी सैलरी, पूरी सैलरी आप अप्रॉक्स आपकी बनने वाली है, सभी चीज़ें जोड़ जाड़ करके। इसके लिए आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में। डीजल यहाँ पर देख लेते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। अगला लेबोरेटरी असिस्टेंट में 4 सीट है, 2 यूआर में, एक ओबीसी और एक एसटी में, जो कि आपको ये लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल लैब से है, आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखें तो एज वही 28 साल रखा गया है। सैलरी भी आपकी वही आपको 41,237 आपकी इन हैंड बनने वाली है। देखिए यहाँ पर गार्डनर का है, लैंडस्केपिंग का है, सॉइल टेस्टिंग का है, हॉर्टिकल्चर का है। तो यहाँ पर भी 4 पोस्ट है। ठीक है, ये इसको देख लीजिएगा। इसका भी आईटीआई मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड से। और अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो 3 साल का रिलेवेंट ट्रेड में एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है। कोपा का भी यहाँ पर मौका दिया गया है। 3 पोस्ट जो कोपा के लिए है, ओबीसी का एक है और एससी का एक यहाँ पर सीट है, और एक जो है ईडब्ल्यूएस का भी सीट है। यहाँ पर जो है 3 सीट है, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का। मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर रखा गया है, ओबीसी का 31 साल, एससी का यहाँ पर 33 साल, एसटी और ईडब्ल्यूएस का 28 साल रखा गया है। इन हैंड सैलरी इनका भी देखिए तो 41,237 आपका टोटल सैलरी बन रहा है। आईटीआई कोपा ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 2 सीट है, एक यूआर के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें एज 28 साल मैक्सिमम रखा गया है। सैलरी वही है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका होना चाहिए। फीटर की बात करें तो फीटर में एक सीट है, वो भी एससी के लिए। यूआर ओबीसी एसटी के लिए नहीं है, बस एक सीट है एससी कैंडिडेट के लिए, और मैक्सिमम एज 33 साल रखा गया है। प्लम्बर के लिए भी 1 सीट है दोस्तों, जो कि आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपका जो ट्रेड है ओबीसी के लिए है। हाउस कीपिंग के लिए 2 सीट है, जो कि आईटीआई ट्रेड होना चाहिए, वो भी ओबीसी के लिए दोनों सीटें रखी गई हैं। यही सीटें थी। और इसका जो सिलेक्शन होगा आपका ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बोला गया है कि आपको ओएमआर बेस्ड एग्जाम हो। पहले रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम जो है आपका। और रिटेन की बात करें दोस्तों तो 3 पेपर आपके होंगे।
पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीन स्टेज में आपके मतलब 3 पेपर आपके लिए जाएंगे। तीनों का सिलेबस बता देते हैं, उसके बाद आपके ट्रेड टेस्ट होंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो पेपर 1 है, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अब पेपर 1 और आपका क्लियर होता है तो पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगा। पेपर 1 के आधार पर फाइनल मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल पेपर 1, 2, 3 मिला करके 150 क्वेश्चन पूछेंगे, 2.5 घंटे का होगा। जिसमें पेपर 1 आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन पेपर 2 जो आपका होगा, पेपर 1 आपका मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 जो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से 25-25 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। इसके लिए आपको एक जो है निगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगा गलत क्वेश्चन पर। 30 मिनट का समय पेपर 2 के लिए मिलेगा आपको। और पेपर 3 की बात करें तो आपके रिलेवेंट ट्रेड से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के हो जाएंगे, जो कि एक निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगा। ये आपका 50 क्वेश्चन 1 घंटे का आपका होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। आप इस पे देख लीजिएगा, अगर टाई होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको किस तरह से आपको मौका मिलता है। यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC, ST, OBC कैंडिडेट को। तो अपना जो भी SC, ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, एक सर्विसमैन है, तो उन सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जो भी पोस्ट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंट में, तो यहाँ पर उनके लिए दिया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 वाले जो यहाँ पर एलिजिबल है, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए DOPT से, तो वो यहाँ पर एलिजिबल। अपना सिलेबस देख लीजिएगा 12th वाले कैंडिडेट्स, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर के तो 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। वो UR और OBC EWS कैंडिडेट का। SC, ST, PWD और वीमेंस कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाला है, लेकिन UR, OBC और EWS का 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करें और भी यही जानकारी थी। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है दोस्तों, बेहतरीन सैलरी है। हालांकि सीटों की संख्या कम है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे और चाहते हैं इस तरह फॉर्म भरना, तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और भी अन्य कई सारी तरह की वैकेंसीज आई हुई हैं। अनिल सर ITA वेबसाइट पर हमने अपलोड कर रखा है, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा।